हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 11th उर्दू की किताब से मज़मून सिल्क रूट का खुलासा पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी निसाबी किताब बहारिस्तान उर्दू में दर्ज सबक सिल्क रूट अब्दुल गनी शेख का लिखा हुआ एक तारीख़ी मज़मून है। ये मज़मून उनकी तहरीर करदा तारीख़ी किताब लद्दाख तहज़ीब व सकाफ़त से माखूज़ है। तहरीर करदा का मतलब है लिखा हुआ और माखूज़ का मतलब है लिया गया। इस मज़मून में दुनिया की सबसे मशहूर, लंबी और पुरअसरार शाहराह सिल्क रूट की तारीख़ी अहमियत और इफ़ादियत की वजाहत की गई है। इफ़ादियत का मतलब है मुफीद होने की कैफ़ियत और वजाहत का मतलब है तफसील। मुसन्निफ़ ने यानी राइटर ने इस मज़मून में सिल्क रूट की इक़्तिसादी, समाजी और तहज़ीबी पहलुओं पर रोशनी डाली है, यानी इकनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। सिल्क रूट शाहराह रेशम के नाम से भी मशहूर है और कदीम दुनिया की सबसे मशहूर लंबी शाहराह है। ये चीन से होती हुई यूरोप में कदीम सल्तनत रोमा तक जाती थी। चीन के शहर ग्वांगझू से बहर रोम की बंदरगाह तक इसकी लंबाई तकरीबन 15,000 किलोमीटर थी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक माल व असबाब की नक्ल व हमल में 1 साल का अरसा लगता था। नक्ल व हमल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। माल व असबाब सामान को कहते हैं। शाहराह पर बहुत सारे शहर, कस्बे और बस्तियां आबाद थीं। मुसाफिरों और ताजिरों की रिहाइश के लिए जाबजा सराएं बनी थीं और माल की नुमाइश और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए एम्पोरियम बने थे। एम्पोरियम स्टोर को कहते हैं। सराएं ठहरने की जगहें, ठीक है। जाबजा का मतलब है जगह जगह। रिहाइश का मतलब है किसी जगह ठहरना। इस शाहराह से सदियों तक ताजिर, यात्री, फ़ौजी और मुसाफिर हो गुज़रे हैं। जहाँ जहाँ से लोग गुज़रते थे वहाँ अपनी तहज़ीब की छाप और निशान छोड़ते थे। जर्मनी के एक मुहक्किक, तहकीक करने वाला, ठीक है, जर्मनी के एक मुहक्किक और जोग्राफिया दान बारोन रिश्ताफेन ने रेशम की मुनासबत से इस शाहराह का नाम सिल्क रूट रखा। सिल्क रूट हज़रत ईसा की वलादत से कम अज़ कम 200 साल पुरानी है। तिजारत और बरआमदात के अलावा शाहराह रेशम की तहज़ीबी, तमद्दुनी और सकाफ़ती अहमियत रही है। शाहराह रेशम की बड़ी तिजारती अहमियत रही है। इस रास्ते से मुख्तलिफ़ ममालिक के माबैन बेशुमार अशिया की बरामद और दरामद का सिलसिला सदियों तक चलता रहा। ममालिक मुल्क की जमा है, माबैन का मतलब है दरमियान यानी बीच में, ठीक है। अशिया चीज़ों को कहते हैं। बरामद और दरामद का मतलब है ख़रीदना और बेचना। इस रास्ते पर चीन से रेशम, कागज़, छपाई का सामान, बिलोरी बर्तन और बारूद बरामद होते थे। बिलोरी एक किस्म का पत्थर है। वस्त एशिया से घोड़े, इत्रियात, नील के बने रंग, नाशपाती और अखरोट वगैरह बरामद किए जाते थे। हिंदुस्तान की बरआमदात में
कपास, काली मिर्च और संदल की खुशबूदार लकड़ी शामिल थी। मगरिब से शीशे और शीशे के आराइशी सामान मशरकी ममालिक में बरामद किए जाते थे। मगरिब से अंगूर की बेलें भी आईं और मशरिक ने शराब कशीद करना सीखा। शराब कशीद का मतलब है शराब बनाना या शराब निकालना। तिजारत के फ़रोग़ के साथ इन खित्तों की मसनूआत की दरआमदाद और बरामदात में इजाफ़ा होता गया। मसनूआत का मतलब है बनाई हुई चीज़ें। तिजारत और बरामदात के अलावा शाहराह रेशम की तहज़ीबी, तमद्दुनी और सकाफ़ती अहमियत रही है। सिल्क रूट और इसकी शाखों के रास्तों से दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब इस खित्ते में पहुँचे। सिल्क रूट ने एक दूसरे को अपनी तहज़ीब, कल्चर, इल्म इरफ़ान और फ़नून लतीफ़ा से रोशनास किया, जिनकी वजह से मशरिक़ और मगरिब पर बड़े गहरे और कौमी असरात पड़े। फ़नून लतीफ़ा जैसे शायरी है, मौसीकी वगैरह। रोशनास का मतलब है वाकिफ़ कराना, ठीक है। यही खुसूसियात सिल्क रूट की तारीख़ी अहमियत को बढ़ाती हैं और आलिमों, दानिश्वरों और मुहक्किकों को दावत फ़िक्र देती हैं। मार्को पोलो एक अजीम मगरबी सयाह था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल सफ़र तय किए हैं। उन्होंने अपने मशहूर सफ़रनामे में शाहराह रेशम का ज़िक्र करते हुए तहरीर किया है कि सिल्क रूट के रेगिस्तानी हिस्से पर मुझे मुख्तलिफ़ मसाइब का सामना करना पड़ा। मसाइब मुश्किलात को कहते हैं। सफ़र के 30 दिन मुश्किल तरीन थे। इस दौरान एक दिन और एक रात सफ़र करने के बाद पानी मिलता था। सयाह का मतलब है सफ़र करने वाला। तो बच्चों, आज हमने मज़मून सिल्क रूट का खुलासा पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।